नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजेश चंद्र। आप देख रहे हैं पुरवैया दिग्गज और आज हमारे साथ हैं नंद किशोर यादव, बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। आपका बहुत स्वागत है नंद किशोर जी पुरवैया के इस कार्यक्रम में। आजकल चुनाव प्रचार में काफी व्यस्त हैं आप। ये बताइए कि सबसे ज्यादा इस वक्त बीजेपी जो रिलाई कर रही है वो नमो फैक्टर पे, आपको नहीं लग रहा है कि ये हद से ज्यादा हो रहा है या लोग इसको कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ये चुनाव लोकसभा का है और लोकसभा के चुनाव में निर्णय इस बात का होना है कि 125 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। और हम लोगों ने पहले से ही अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, तो स्वाभाविक रूप से जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है उसको तो आगे रखना ही पड़ेगा। लेकिन नंद किशोर जी, यहाँ एजेंडे कम दिख रहे हैं, व्यक्ति ज्यादा दिख रहा है। ये एजेंडा ही है ना। देखिए एजेंडा क्या है? एक मजबूत सरकार, एक मजबूत प्रधानमंत्री। तुलना हो रही है कांग्रेस के नेताओं से। तो जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार हैं उनकी तुलना में नरेंद्र मोदी का कद बहुत बड़ा है, उनके प्रति समर्थन ज़्यादा है, इसलिए चर्चा ज़्यादा। आप तो कहेंगे कि उनका कद बड़ा है, लेकिन जो जितना भी चुनाव प्रचार चला सोशल मीडिया पे या इस वक्त टेलीविजन पे जो भी एडवर्टीजमेंट भी आ रहा है उसमें नरेंद्र मोदी का ही चेहरा ज्यादा है, बशर्ते इसके कि क्या योजनाएं आप क्या लाने वाले हैं वो कम दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने कहा आपसे कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हम लोगों के सामने कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। स्वाभाविक उनका चेहरा हम सामने रखेंगे। लेकिन जो एजेंडा हमारा है, जो नीति हमारी है, स्पष्ट है। विकास, सुशासन, यही हमारी नीति रही है। और हमारा जो घोषणा पत्र जारी होगा उनमें उन सब बातों का जिक्र होगा। और नरेंद्र भाई मोदी जब अपनी बात कहते हैं जनता के बीच में, जब भाषण देते हैं, तो आप गौर करेंगे उन सारे मुद्दों का जिक्र करते हैं जिन मुद्दों के आधार पर देश की सरकार चलानी है उनको। इसलिए मुद्दे भी स्पष्ट हैं, नेता भी स्पष्ट है। लेकिन मुद्दे कम, व्यंग्य ज्यादा दिखते हैं उन भाषणों में। चाहे नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हो यहाँ, या यूपी जाते हो तो वहाँ की सरकार पे तंज कसते हो, तो ये है जिनको आप कहते हैं कि बहुत अच्छा भाषण देते हैं या बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन उसमें तंज ज्यादा दिखता है। ये स्वाभाविक है ना भाई। मैंने कहा आपसे कि लोकतंत्र है ना, ये जरूरी है आपके। लोकतंत्र में विभिन्न पार्टियां चुनाव के मैदान में खड़ी हैं। लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना उम्मीदवार घोषित करना चाहते हैं। बाकी दूसरी पार्टियां प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने का साहस नहीं रखती है। हम घोषित कर चुके हैं। और ये सभी पार्टियां जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकना चाहती है। नरेंद्र मोदी कहते हैं महंगाई रोको, वो लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी रोको। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार रोको, ये कहते हैं नरेंद्र मोदी रोको। वो कहते हैं घोटाला रोको, ये लोग कहते हैं मोदी रोको। तो झगड़ा तो यही हो गया है। नरेंद्र मोदी की लहर है, आप कह रहे हैं कि लहर है आदर्श। तो स्वाभाविक है जो लोग मोदी को केवल रोकना चाहते हैं, जो महंगाई नहीं रोकना चाहते, जो भ्रष्टाचार नहीं रोकना चाहते, जो घोटाला नहीं रोकना चाहते, उनके बारे में कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो आप नंद किशोर जी हमेशा कहते रहे कि नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस लहर में कुछ नेता लालमुनि चौबे नाराज हो जाते हैं, चंद्रमोहन राय भी अब इस वक्त नाराज चल रहे हैं? देखिए स्वाभाविक प्रक्रिया है। 40 पार्लियामेंट की सीट हमारे पास, और हमारे पास इन सीटों पर लड़ने वाले लोगों की संख्या 400 हो सकती है। टिकट तो 40 को मिलेगा। तो जिनको टिकट नहीं मिला उनके मन के अंदर थोड़ी नाराजगी स्वाभाविक है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर में। महत्वाकांक्षा विहीन व्यक्ति मुर्दा के समान होता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा दल के हित के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी ने तय किया कि नहीं, सुशील कुमार मोदी, नंद किशोर यादव और मंगल पांडे तीनों लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये लोग बिहार में चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। मैंने पार्टी का निर्णय मान लिया। तो आपने अपनी इच्छा को दबा दिया, लेकिन लालमुनि चौबे नहीं दबा पाए, चंद्रमोहन राय नहीं दबा पाए। देखिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी नेता उतने फ्लेक्सिबल नहीं है कई नेता। मैं किसी नेता के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। सब हमसे बड़े हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा दल के हित के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता का यही लक्षण है। ठीक है। और एक बात जो आप कहते हैं कि इस बार आपकी सरकार आएगी, आप दावा करें, सभी पार्टियां इस वक्त दावा कर रही हैं, लेकिन अगर आपकी सरकार आती है, यहां पर मानकर चलते हैं, तो आप ज्यादा श्रेय किसे देंगे? अपने एजेंडे को जो आप कह रहे हैं कि विकास का एजेंडा है, या नरेंद्र मोदी के करिश्मे को, जैसा कि आप कहते हैं? देखिए एक व्यक्ति का विषय नहीं है। हम जीतेंगे अगर संपूर्णता में जीतेंगे। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के विकास सुशासन का एजेंडा और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। दूसरा, पूर्ववर्ती एनडीए सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का कामकाज और कार्यकर्ताओं का परिश्रम, इसका समन्वय होगा जो हमें जीत दिलाएगा। लेकिन क्या लग रहा है कि मिशन 272 प्लस जिसको आप लेकर चल रहे हैं, इसमें बिहार का क्या योगदान होगा? कितनी सीटें बिहार में लाएंगे आप?
देखिए, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जब घूम रहा हूँ तो जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं 77 का चुनाव भी मैंने देखा है, और 77 के चुनाव में जिस प्रकार की लहर थी, जाति की सीमा तोड़ करके, संप्रदाय की सीमा तोड़ करके, केवल विकास के नाम पर, परिवर्तन के नाम पर लोगों के मतदान करने की जो प्रवृत्ति थी 77 में, मुझे वही प्रवृत्ति आज बिहार में दिखाई पड़ रही है। और इसलिए अगर सबकी सब सीटें भाजपा जीत जाए, कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये एक विश्वास है नंदकिशोर यादव का कि सारी की सारी सीटें बीजेपी इस बार बिहार में जीत सकती है, यानी क्लीन स्वीप का दावा है। क्या बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा है ये? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हमारी बातचीत जारी है।